गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश और पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है और इसकी वजह से हम सभी अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वैसे स्टूडेंट जो कि अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ हेल्प किया जाए। इसलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें कुछ कंप्यूटर से संबंधित वीडियो को अपलोड किया। तो मैंने एक MS वर्ड में एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका 2 पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है। आज मैं MS वर्ड में तीसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें मैं इंसर्ट मेनू से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को डिस्कशन किया है। और वीडियो बनाने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ताकि मैंने जो इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत की है वो सक्सेस हो। और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो मैं अभय, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू I will teach you a topic MS Word insert option. Let me begin. तो स्टूडेंट्स, आज का जो मैं क्लास है वो आपका इंसर्ट ऑप्शन के बारे में हुआ जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको जो है वो MS वर्ड में 2 वीडियो बनाया था। पहला वाला जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको जो है वो MS वर्ड का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था कि MS वर्ड क्या है, इससे हम लोग कैसे काम करते हैं, और इस प्रकार की जानकारी आपको दी गई थी। और दूसरे जो वीडियो बनाया गया था, दूसरा जो आपका क्लासेस लिया गया था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था एडिट के ऑप्शन के बारे में कि किसी भी टेक्स्ट को हम लोग लिखते कैसे हैं, उसे कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। तो आज जो आपका क्लास जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपका जो है वो इंसर्ट ऑप्शन के बारे में होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी मैं आपको इंसर्ट ऑप्शन के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आपके घर में खुद का पर्सनल कंप्यूटर होगा तो आप खुद से भी जो है वो साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूँकि ये कंप्यूटर का क्लास है, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर की जो पढ़ाई होती है वो कंप्यूटर पर ज़्यादा अच्छा से समझ में आती है। इसीलिए मैं आपको जो है वो किसी भी चीज़ का लाइव प्रैक्टिकल जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्ट ऑप्शन के बारे में कि इंसर्ट ऑप्शन क्या है और इंसर्ट ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में भी कि जो आपका जो नीचे वाला जो रेड वाला लाइन टाइटल बार होता है, नीचे वाला लाइन मेनू बार होता है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका इंसर्ट ऑप्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन फाइल है, दूसरा होम है, तीसरा इंसर्ट है। तो हम लोग चलिए इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो इंसर्ट में जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो जो आपके जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन हैं जो कि आपको ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट में, वो होता है आपका टेबल का। तो टेबल का स्टूडेंट ये यूज़ है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आखिर इंसर्ट ऑप्शन होता क्या है। तो इंसर्ट ऑप्शन ये होता है कि किसी भी चीज़ को जो है वो हमारे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से वर्ड में लाने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहला जो ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में वो है टेबल का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टेबल होता क्या है। तो मैं यह वो यहाँ पे कुछ आपको लिखता हूँ। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टेबल। मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज टेबल। तो स्टूडेंट, मैं आपको टेबल के विषय में एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब हम लोग बच्चे थे, मतलब जब हम लोग नर्सरी, LKG, UKG में थे, तो हम लोग ये जानते थे कि जो टेबल होता है उसमें हम लोग जो है वो उसको हम लोग हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये आपका टेबल का मतलब है कि टेबल इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन आपका जो है वो लेफ़्ट से राइट में जाती है
उसे हम लोग जो है वो आपका रोज़ बोलते हैं, और जो भी लाइन आपका जो है वो अप से डाउन में जाती है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में कोई परेशानी ना हो। तो टेबल का जो डेफिनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि टेबल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा द टेबल इज़ ए combination of rows and columns। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ एंड कॉलम, अब यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई थी इसलिए यहाँ पर रेड अंडरलाइन आ गया, अब जो है वो आपकी सही है। तो टेबल इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है यहाँ पे यदि हमें किसी भी MS वर्ड में यदि किसी डॉक्यूमेंट को टेबलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम जो है वो यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर हम लोग टेबल को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और फिर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टेबल को इंसर्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यहाँ पे टेबल में मैंने क्लिक किया, और टेबल पे क्लिक करने के बाद मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक करा। तो इंसर्ट टेबल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया स्टूडेंट्स, और डायलॉग बॉक्स में आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा है बट यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट टेबल में टेबल साइज, और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके नीचे में लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज़। तो मुझे जितना नंबर का कॉलम चाहिए, माने कि जितना मुझे अप से डाउन में लाइन चाहिए उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, और जितना मुझे लेफ़्ट से राइट में लाइन चाहिए उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। मतलब कि कॉलम का मैंने बताया था कि जो भी लाइन आपका जो है वो आपका अप से डाउन में जाती है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो लाइन आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है उसे हम लोग रोज़ बोलते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि यदि मुझे 5 कॉलम यहाँ पहले से दिखा रहा है, आप जो है वो अप वाले लाइन से इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये बढ़ रही है, और जो है वो आप इसे जो है वो नीचे वाला रो से आप इसे घटा भी सकते हैं, जितना आप चाहिए आप कर सकते हैं। अब मैं रोज़ की तरफ, तो मैं यदि चाहता हूँ कि मेरे टेबल में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपका मान लीजिए 6 है, मैंने 6 लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ पे आपका सपोज़ कीजिए 4 है। तो जितना मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होगा और जितना मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए होगा उसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है वो यहाँ पे आपका जो आप देख रहे हैं ऐसे एक आपका टेबल बन गया। जैसे कि मैंने आपको लिखाया हुआ था कि टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है वो आपके सामने बहुत सारे जो है वो रोज़ एंड बहुत सारे कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका जो है वो एक कॉलम हो गया, जो कि आपका आप देख पा रहे हैं कि एक आपका ऊपर से लेके नीचे लाइन गया है। तो ये आप देख सकते हैं 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे इसे ABCD से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आपका जो है वो A हो गई, उसके बाद आपका जो है ये B हो गई, उसके बाद यहाँ पे आपका C हो गई, उसके बाद आपका यहाँ पे D हो गई, फिर E हो गई और फिर F हो गई। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ABCD हैं ये आपके, मैंने जो ऊपर से लेके नीचे तक है, फिर मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। ये देखिए आपका जो है वो ये पूरा जो है वो A, ये आपका एक पहला वाला कॉलम हो गया, फिर B आपका दूसरा वाला कॉलम हो गया, फिर C आपका तीसरा वाला कॉलम हो गया, D चौथा हो गया, E पाँचवा हो गया और F जो है वो आपका छठा वाला कॉलम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो एक इंसर्ट में जाकर के टेबल को जो है वो आपका हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को ला सकते हैं और टेबल में रोज़ एंड कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ कॉलम की संख्या जो है वो A अलग है, B आपका अलग है, सॉरी क्षमा करेंगे पूरा सेलेक्ट हो गया है, B आपका जो है वो ये अलग है, फिर आपका जो है वो C है, फिर D है, फिर E है, फिर F है। मतलब इस प्रकार से आपके 6 कॉलम हो गए जैसा कि मैंने इंसर्ट करा था। और आपको जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो यहाँ पे 4 हैं। तो आपकी जानकारी के लिए A तो पहला वाला रोज़ मैंने लिख दिया था, और यहाँ पे अब मैं यदि 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ और 3 लिख दूँ, तो ये आपको जो है वो A पहला वाला रो में आ गया, 1 2 3, ये जो है वो आपको 3 रो हो गए। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको ये टेबल बनाया है स्टूडेंट्स, ये जो है वो आपका
इस टेबल में आपको जो है वो 6 कॉलम नज़र आ रहे हैं और 4 रो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वो अपने MS वर्ड में आप टेबल यदि आपको इंसर्ट करना है, किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है, तो आप इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे आके आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो इंसर्ट ऑप्शन का ही दूसरा ऑप्शन को, इंसर्ट मेनू में जो दूसरा ऑप्शन आता है उसको हम लोग जो है वो देखते हैं। इंसर्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है वो होता है पिक्चर का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि पिक्चर का मतलब क्या होता है कि यदि MS वर्ड में यदि हमें कोई पिक्चर को लाना है, जो पिक्चर सपोज़ कीजिए मैंने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है, कि सपोज़ कीजिए मैंने कुछ पिक्चर को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यदि मुझे लाना है कुछ बताने के लिए, तो आप जो है वो इंसर्ट में पिक्चर में भी ला सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स आप जो है वो अभी देख पा रहे होंगे कि जो है वो यहाँ पे यदि आपको कोई पिक्चर को इंसर्ट करना होता है तो आप इंसर्ट ऑप्शन में जा करके पिक्चर ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंसर्ट में एक पिक्चर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जैसे पिक्चर मैं क्लिक करूँगा तो उस पिक्चर ऑप्शन में जो है वो मैंने एक छोटा सा पिक्चर बना के रखा हुआ है। तो आप जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लोकल डिस्क C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है और F लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे जो हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन किया हुआ था वो 4 ही ड्राइव बनाया गया है। तो आप भी इस प्रकार से जो है वो अपने लोकल डिस्क में यदि आपका जो भी आप इमेज को कहीं पर भी डाउनलोड करके रखे हैं, तो डाउनलोड का यदि आप डाउनलोड यदि करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड वाले ऑप्शन में चला जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन है। यदि मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो वो कोई भी इमेज जो यदि हम लोग नेट से लेते हैं उसे डाउनलोड ही किया जाता है, और तो वो डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड पे चला जाएगा। और यदि आप डाउनलोड नहीं करके किसी स्पेशल ड्राइव में यदि आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप उसे जो है वो सेव भी कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने अपना एक छोटा सा इमेज जो है वो मैंने E ड्राइव में रखा हुआ है, E ड्राइव के अंदर जो है वो वीडियो एडिटिंग इमेज का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो उसी प्रकार से जो है जहाँ पर भी आप अपने फाइल अपने पिक्चर को आप सेव करके रखेंगे, आप वहाँ से उस इमेज को जो है वो ला सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ मतलब होता है लाना। तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आप इसे ड्राइव को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ चूँकि EF यहाँ पे F ड्राइव आ गई, यहाँ पे आपका जो है वो E ड्राइव आ गई, यहाँ पे आपको D ड्राइव यहाँ पे आपको D ड्राइव आ गई, यहाँ पे आपको जो है वो C ड्राइव आ गई। तो चूँकि मेरा एक पिक्चर जो है वो E ड्राइव में है तो मैंने E ड्राइव को ओपन कर लिया, और E ड्राइव को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो एक पिक्चर है वो वीडियो एडिटिंग इमेज में है। तो मैं यहाँ से सपोज़ कीजिए इस वाले इमेज को आप जो देख पा रहे हैं, मैं यह है वो यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो वही पिक्चर जो यहाँ पे था आप देखेंगे, देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो पिक्चर आपका यहाँ पे था, मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा। ये मैंने पिक्चर में गया तो ये जो इमेज था वो आपका इमेज जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो इमेज थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो मैंने जैसे बताया था कि इंसर्ट का ऑप्शन ही का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट में नहीं है उसे किसी दूसरे जगह से मैं ला के यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो इमेज है ये आपको थोड़ा सा बड़ा, इसका जो एक्चुअल साइज है उस साइज में दिखा रहा है। तो अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका साइज को थोड़ा छोटा कर रखा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके बाउंड्री पे, इसके बॉर्डर पे आपको जो है वो कुछ कुछ इंडिकेशन दे रहा है, और जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पे लेके जा रहा हूँ तो हमारा कर्सर है उसका जो सिंबल है कुछ अलग प्रकार से हो जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसकी साइज़ को इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है वो इसका यदि आप साइज़ को चाहते हैं तो विड्थ को आप बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज है इंसर्ट करने के बाद उसे आप किसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंसर्ट का, आपने देखा कि इंसर्ट में हम लोग किसी भी इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ हो गया जो कि आपको जानना चाहिए। चलिए हम लोग जो है वो और कुछ देखते हैं कि इंसर्ट में हम लोग जो है वो और किसी चीज़ को जो है वो कैसे इंसर्ट करके ला सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है स्टूडेंट इंसर्ट मेनू में वो होता है शेप का, और इसका बड़ा योगदान होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो शेप आप देख पा रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंसर्ट में यहाँ पे ये शेप्स नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस यदि मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड में बहुत मैंने कि हर प्रकार के सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन को टाइप किया जाता है। जनरली जो क्वेश्चन टाइप होते हैं एग्जामिनेशन के लिए वो MS वर्ड में ही होते हैं, क्योंकि MS वर्ड में हम लोग टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था
कि एमएस वर्ड में जो है वो हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं। तो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के शेप बनाए जाते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, रिम्बॉस हो गया। तो हर प्रकार का जो शेप होता है वो इसी शेप से आप जो है वो स्टूडेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत सारे शेप हैं। आपको मैं जो है वो आपकी जानकारी के लिए मैं 2-4 शेप को इंसर्ट ऑप्शन से इंसर्ट करूँगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो है वो कैसे किसी भी शेप को हम जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमें एमएस वर्ड में एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिलेंडर को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? तो सिलेंडर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो एक आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक सिंपल सा एक पिक्चर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर ले सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और यदि आप जो है वो सिलेंडर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक प्रकार का पिक्चर ले सकते हैं। अब जैसे ही जिस भी पिक्चर को आपको ड्रॉ करना होगा उसको आप क्लिक करेंगे और उसको जो है वो इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो इमेज है वो आपका इंसर्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यदि दूसरा इमेज को भी इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया था चूँकि इसके चारों ओर एक आउटलाइन है, उस आउटलाइन के द्वारा आप इसके इमेज को छोटा भी कर सकते हैं। देखिए मैं छोटा कर दिया हूँ, जितना छोटा कर सकते हो। फिर यदि आप चाहेंगे तो इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो इसके चारों बगल जो लाइन होती है ना, उससे आप जो है वो इसके पिक्चर को आप बड़ा कर सकते हैं। इसे अब मैं इसका विड्थ को बढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो है वो इंसर्ट में शेप में जाके हम लोग एमएस वर्ड में किसी भी शेप को किसी भी जो चीज़ जो इमेज होता है या शेप होता है उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 2-4 शेप और मैं आपको जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे एक ट्रायंगल को शेप करना है, तो यहाँ पे जो है बेसिक शेप में जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही प्लस बनेगा, अब यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन गया। फिर यदि आप उदाहरण के तौर पर यदि आपको जो है वो स्क्वायर को यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप जो है यहाँ से जा कर के आप एक स्क्वायर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको स्क्वायर बता रहा हूँ। देखिए ये आपको जो है वो एक कुछ स्क्वायर हो गया। तो आप इसी प्रकार से जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप इमेज चाहेंगे वैसा इमेज को जो है वैसा आप शेप को जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो शेप में बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे तो आपको मैंने 3 ही दिखाया है, बट और भी बहुत सारे जो है वो शेप होते हैं जिससे आप जो है वो इंसर्ट में ऑप्शन में जाके आप उसे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हमें कुछ चार्ट वगैरह भी यदि हमें इंसर्ट करना होता है तो आप जो है वो कुछ चार्ट को भी जो है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि चार्ट के लिए आपके पास जो है वो पहले डेटा होना चाहिए। तो चार्ट के विषय में हम लोग जो है वो हम लोग जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि चार्ट जो होता है किसी भी चार्ट का डेफिनेशन होता है, चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, माने कि डाटा का जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब दिखाते हैं तो उस समय जो है वो इस्तेमाल होता है। तो चार्ट के विषय में हम लोग जब एक्सेल की जानकारी आपको दी जाएगी तब आपको जो है मैं बताऊँगा। तो चलिए आप आगे चलते हैं और देखते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे क्या होता है कि इंसर्ट में ही हेडर आता है। अब मैं आपको स्टूडेंट जो है वो कुछ हेडर ऑप्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो हेडर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यदि हमें किसी भी पेज के टॉप में कुछ लिखना है, आप देखते होंगे किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में क्या होता है कि किसी भी पेज में या फिर खास करके डॉक्टर जब के पास अब दिखाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हेडिंग में डॉक्टर का नाम और नीचे में जो है वो कुछ स्पेशल चीज़ें लिखी होती है जिससे जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में स्पेशली खास तौर पे पता चलता है। तो मैं आपको हेडर ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि यदि मुझे किसी भी पेज के टॉप में यदि कुछ लिखना होता है तो मैं हेडर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हेडर ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे जो है वो हेडर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा जो कि आपका इंसर्ट मेन्यू में होता है और यहाँ पे मैं जो है वो कुछ लिखूँगा। तो चलिए मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ या फिर आप जो है वो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, सपोज़ कीजिए मैं अपना नाम को हर एक पेज के ऊपर में यदि मैं लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से अभय कुमार लिख सकता हूँ। तो मैं जो है वो यहाँ पे अभय कुमार लिख रहा हूँ। तो ये जो अभय कुमार है स्टूडेंट, ये पेज के टॉप में लिखा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, ये सारा कुछ डिसेबल है।
ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपका पेज के ऊपर में लिखा आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ पे यदि पेज के ऊपर में मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं इंसर्ट मेनू में जाके और हेडर ऑप्शन पे यदि मैं क्लिक करूँगा तो वो जो है वो पेज के ऊपर में लिखा आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि पेज के ऊपर में अभय कुमार दिखा गया है, ठीक है। और आप जो है वो पेज के सेकंड पेज में आप देख पा रहे हैं, ये आपका पेज नंबर 1 था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आपका पेज नंबर 1 है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेज नंबर 2 में भी जो है वो आपका जो है वो इंसर्ट ऑप्शन में अभय कुमार आ गया स्टूडेंट। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अब मैं यदि आपको फुटर के बारे में बताना चाहूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से किसी भी पेज के टॉप में लिखने के लिए हम लोगों ने हेडर का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पेज के नीचे में लिखने के लिए हम लोग जो है वो स्टूडेंट फुटर का इस्तेमाल करेंगे। फुटर का इस्तेमाल का मतलब होता है कि यदि हमें किसी भी पेज के नीचे में कुछ स्पेशल चीज़ें लिखना होगा जो कि हर डॉक्यूमेंट में लिखा जाए, तो उसके लिए हम लोग जो है वो फुटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स की जो है वो किसी भी पेज को भी यदि आप बुक होता है तो बुक के नीचे में आपका जो है वो पेज नंबर लिखा रहता है। तो आप जो है वो यदि किसी भी पेज के नीचे में कुछ लिखना चाहते हैं स्पेशल रूप से, तो आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स आपको जो है वो जिस प्रकार से मैंने हेडर में कुछ लिखा था उसी प्रकार से मैं फुटर में पेज के नीचे में कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको जिस प्रकार से हेडर में मैंने लिखाया था आपको अभय कुमार, उसी प्रकार से फुटर में यदि मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 यदि लिख दूंगा तो जो है वो यहाँ पे पेज नंबर 1 जो है वो लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा गया है। तो चूंकि जो है वो अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2 पेज है तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों लिखा जाएगा। अब मैं स्टूडेंट दिखाना चाहूँगा, देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखिए ये आपको जो है वो हेडर में अभय कुमार है और फुटर में क्या है पेज नंबर 1 है। फिर हम जो है वो पेज नंबर फुटर में पेज के नीचे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेडर का इस्तेमाल जो स्टूडेंट होता है उसे हम लोग पेज के टॉप में लिखने के लिए करते हैं और फुटर का इस्तेमाल क्या होता है हम लोग पेज के बॉटम में लिखने के लिए करते हैं, मतलब कि नीचे में लिखने के लिए करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक वर्ड आर्ट भी है, ठीक है। तो वर्ड आर्ट में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड आर्ट में क्या होता है कि हम लोग जो है वो किसी भी वर्ड को कुछ स्पेशल टाइप के डिज़ाइन के साथ लिखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। अब जो है वो यदि यहाँ पे जैसे ही मुझे कुछ लिखना होता है तो मैं यहाँ पे उसको यदि क्लिक करूँगा तो यहाँ पे योर टेक्स्ट हेयर आ गया। अब यहाँ टेक्स्ट हेयर में यहाँ पे यदि मिटा करके यदि कुछ लिखना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं यदि लिखता हूँ सपोज़ कीजिए कंप्यूटर टीचर, तो कंप्यूटर टीचर जो है वो कुछ खास डिज़ाइन से यहाँ पे लिखाएगा। सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई थी, TACHER। तो आप यदि जो है वो कुछ स्पेशल डिज़ाइन से यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो वो आप जो है वो वर्ड आर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल जो है वो आप अलग प्रकार के व्यू से लिखने में कर सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंसर्ट का और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इंसर्ट का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसे हम लोग सिंबल बोलते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको सिंबल के विषय में कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। तो सिंबल का स्टूडेंट्स इस्तेमाल तभी होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ स्पेशल प्रकार के करैक्टर होते हैं जो कि आपको कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, थीटा इत्यादि। तो वैसे कोई भी सिंबल, वैसे कोई भी चीज़ जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, उस चीज़ को आपको कंप्यूटर में लाने के लिए जब आप क्वेश्चन बनाएंगे खास करके मैथ का या फिजिक्स का या कुछ और भी साइंस का, तो उस प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल जो है वो आपको होता है। तो वैसे प्रकार के सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं है उसे आपको लाने के लिए इंसर्ट में जो है वो आपको सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये इंसर्ट में ही सिंबल होता है। तो सिंबल में आप जो है वो क्लिक यदि करेंगे तो आपका जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है वो आपके सामने राइट साइड में, अब मैं थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की जैसे ही मैंने सिंबल पे क्लिक करा तो बहुत सारे सिंबल आ गए हैं जो कि ऐसे आपके कीबोर्ड में नहीं है। अब मैं आपको मोर सिंबल पे यदि क्लिक करूँगा, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो बहुत प्रकार के सिंबल जो है वो आपके कीबोर्ड में सर्च करूँगा तो ऐसा सिंबल जो है वो आ सकता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इस प्रकार का सिंबल, जैसे मुझे जो है वो थीटा लाने हैं, ठीक है। तो थीटा का यहाँ पे सिंबल देख पा रहे हैं कि ये थीटा है। तो मुझे जो है वो यदि मुझे इस प्रकार से लिखना है तो वो थीटा आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे जो है वो सपोज़ कीजिए मुझे
और साइन थीटा यदि मुझे लिखना है, अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मुझे साइन थीटा लिखना है तो मुझे साइन थीटा लिखने के लिए मैं यहाँ में साइन लिख दूंगा और मैं इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में सिंबल में जाऊंगा और सिंबल में जो थीटा का ऑप्शन देख रहे हैं वो यदि मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से कोई और भी यदि आपको ऑप्शन का प्रयोग यदि करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और चलिए अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँगा इस प्रकार से, या इस प्रकार का यदि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप लैम्डा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैथमेटिकल टर्म में लैम्डा का इस्तेमाल यदि होता है तो आप लैम्डा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई इस्तेमाल जैसे थीटा हो गया, लैम्डा हो गया, ठीक है। और भी जो सिंबल होता है वो यहाँ से आप सिंबल कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट का जो सिंबल होता है ये इस प्रकार से हो गया। तो ऐसा कोई भी सिंबल जो कि आपके कीबोर्ड में स्टूडेंट मौजूद नहीं है, उस सभी प्रकार के सिंबल को यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट मेनू में जाके सिंबल में जा सकते हैं। उसी प्रकार से अब मैं स्टूडेंट आपको इसके ऊपर में एक इक्वेशन नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन में मैं आपको क्लिक करता हूँ। तो इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यदि जैसे कि आपको एरिया ऑफ सर्किल होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल यदि मुझे लिखना है तो मुझे पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं यदि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल पे यदि क्लिक करूँगा तो कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशन यहाँ पे एमएस वर्ड में होते हैं। तो उस एमएस वर्ड में कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशन को यहाँ पे लाने के लिए आप यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आप जो है वो इस प्रकार से आप जो है वो इक्वेशन में आके कुछ इक्वेशन को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि ये जो ऑप्शन है वो इंसर्ट मेनू थोड़ा बड़ा है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको सीखनी चाहिए यदि आप एमएस वर्ड में काम करना चाहते हैं, वो होता है आपको डेट एंड टाइम। तो क्या होता है कि यदि मुझे डेट एंड टाइम को लाना पड़ेगा, तो यदि मुझे एमएस वर्ड में डेट और टाइम मतलब आज का डेट और टाइम को यदि मुझे बताना है तो आप जो है वो इंसर्ट मेनू में जाके डेट एंड टाइम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले तो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश इंडिया है और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे तो कुछ मैं कर नहीं पाऊँगा। हाँ, डेट एंड टाइम में यदि आप देखना चाहेंगे तो डेट एंड टाइम में आपका सबसे ऊपर में जो सेलेक्टेड पार्ट है वो आपका दिखा रहा है, आज का डेट दिखा रहा है 24/7/2020 और आप जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में डेट को आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक अलग फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट में क्या दिखा रहा है कि फ्राइडे दिखा रहा है, कॉमा है, 24 जुलाई 2020 है। तीसरा फॉर्मेट में 24 जुलाई 2020 है। चौथा में आपको सिंपल लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से बहुत सारा डेट को देख सकते हैं और यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको चलिए टाइम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 24/7/2020 और उसके बाद एक स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे 7:32 दिखा रहा है। तो चूंकि स्टूडेंट्स अभी जो टाइमिंग 7:32 हो रहा है तो यहाँ पे आप डेट के साथ साथ टाइमिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेट टाइम को इंसर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे टाइम माने कि आवर, मिनट और सेकेंड को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी फॉर्मेट यदि मुझे टाइम को इंसर्ट करना होगा या डेट को इंसर्ट करना पड़ेगा तो आप जो है वो इंसर्ट में डेट एंड टाइम ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वो आपका टाइमिंग जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो इंसर्ट का जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ मैं आपका क्लास अभी ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।